दोस्तों, मैं फराज मलिक पॉलिटिकल न्यूज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सारी राजनीतिक खबरें आपके सामने रखेंगे और बहुत कम शब्दों में आसान भाषा में बड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक खबर है और भी कुछ खबरें हैं। अभी ऑफर चल रहा है पेट्रोल डीजल पर, भरवा लो अपना टैंक। पहली खबर समाजवादी पार्टी से है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होना है। अभी आखिरी चरण का मतदान रह गया है जो 7 मार्च को होगा। तकरीबन एक हफ्ते का समय बचा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 राज्यों में नई सरकार बन जाएगी। समाजवादी पार्टी पूरा दावा कर रही है कि इस बार सरकार हमारी बनने जा रही है। जनता ने हमें बहुत सारे वोट दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक डर भी सता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि मतदान में, वोटों की गिनती में बीजेपी पार्टी कोई ना कोई घोटाला करेगी। और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है और कहा है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराई जाए और जहां पर वोटों की गिनती हो वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया जाए। बहुत डर है समाजवादी पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके एक नेता का कहना है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी के नेता खुले तौर पर मंच पर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वोट किसी को भी पड़े लेकिन जीतेंगे हम ही। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के एक प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, जिनका नाम है मनोज कुमार पांडे। वो कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला भाजपा के अमरपाल मौर्य से है और वो सार्वजनिक रूप पर खुले तौर पर कह रहे हैं कि वोट भले ही भाजपा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को चले जाएं हमसे ज्यादा, लेकिन जीतेंगे हम ही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर यह बातें कह रहे हैं, यह बड़ा गंभीर मामला है। अगर किसी और को वोट मिल गए ज्यादा तो ये कैसे जीत जाएंगे। इसी बात को लेकर कहा है कि आप निष्पक्ष तरीके से वोटों की गिनती कराएं और जहां पर गिनती हो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जाए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर आरोप लगे कि घोटाला कर दिया भाजपा सरकार ने, ऐसे ही लोगों को डर सता रहा है कुछ पार्टी को यहां पर भी कि यहां पर भी कोई घोटाला ना हो जाए। फिलहाल 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। अगली खबर समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाते हैं सरकार में तो हम 5 साल तक राशन फ्री देंगे। फ्री राशन वाला बड़ा ऐलान भी इन्होंने कर दिया है। आइए अब चलते हैं पेट्रोल डीजल की तरफ। इस वक्त पेट्रोल और डीजल के बढ़ने वाले दामों को लेकर ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आज एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कच्चा तेल इतना ज्यादा महंगा हो रहा है और हमारे देश के अंदर अभी भी चुनाव की वजह से शायद रेट वहीं पर रुके हुए हैं, तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो 16 मार्च या इससे पहले 12.1 प्रति लीटर की वृद्धि करनी होगी ईंधन में। अगर खुदरा तेल कंपनियों को अपनी लागत निकालना है तो 16 मार्च से पहले ईंधन के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ये बड़ी बात कही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में। तो इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी ऑफर ही है। किस तरीके से हमको बेवकूफ बनाया जाएगा आने वाले टाइम में। अभी चुनाव चल रहा है तो आपका वोट लेने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम रुके हुए हैं, भले ही सरकार घाटा झेल ले, लेकिन जैसे ही लोग कह रहे हैं कि जैसे ही 7 मार्च को शाम के 6 बजेंगे और आखिरी चरण समाप्त होगा वोटों का, तुरंत देखना डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमत $111 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तो तेल कंपनियां हुई या सरकार हुई बड़ा उतावले बैठे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म हो और हम रेट बढ़ाएं, क्योंकि कच्चा तेल $111 प्रति बैरल पहुंच गया है। जब हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुके थे तो उस वक्त सिर्फ 68 रुपए था, $68 प्रति बैरल था और आज $111 प्रति बैरल पहुंच गया। तो सोचिए रेट कितने ज्यादा बढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगर आप चाहें तो अपना टैंक फुल करवा सकते हैं। चुनाव तो 5 राज्यों में ही है, लेकिन ऑफर का लाभ पूरे देश को इस वक्त मिल रहा है। जल्द से जल्द ऑफर का फायदा उठाएं और अपना टैंक फुल करवा लें। अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी के दौरे पर है और यहां पर भी उन्होंने अपना अलग अलग लुक दिखाया है। कल कैप लगाकर आए थे और एक शॉल डालकर आए, मतलब हर जगह मोदी जी अपना लुक तो दिखाते ही हैं। आर्मी के साथ जाते हैं तो वही वैसे ही बन जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं अपना लुक चेंज कर लेते हैं। तो इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री ना होते तो हिंदी या फिर भोजपुरी फिल्मों के स्टार बने हुए होते, क्योंकि इस तरीके से वो लुक में आते हैं ना। उन्होंने कहा कि ये तो हीरो बन सकते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं से बहुत मोहब्बत है, वहीं बच्चियों के हिजाब पर इतनी नफरत क्यों है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े कलाकार हैं, अगर ये प्रधानमंत्री ना होते तो हिंदी या भोजपुरी फिल्मों के स्टार बने हुए होते। तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। फिलहाल बस 5 दिन का टाइम और बचा है। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी
हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।